नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मोदी जी समझ नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे कि चालें ऐसी उलझ जाएंगी। अभय दुबे जी के संग राजनीति के तमाम बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। अमेरिका की जो फैक्ट शीट आई है उस पर चर्चा हुई है और फिर राहुल गांधी को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातों पर बातचीत की है। बहुत अच्छी बातचीत है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी। हमने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शालीन संसदीय कार्य मंत्री देखे हैं। विपक्ष नाराज होता था तो संसदीय कार्य मंत्री बहुत तमीज से बात किया करते थे। सदन चलाने में सुषमा स्वराज का भी कोई जवाब नहीं था। कितनी हाजिर जवाब थी, कितनी सहज थी और कभी संवादहीनता नहीं होती थी। और एक लंबा दौर हमने बीजेपी का ऐसा देखा है कि जब विपक्ष बहुत नाराज हुआ, गुस्से में भी आया, लेकिन मामले से बातचीत हुई, संवाद हुआ। ये स्थिति कभी नहीं देखी कि मोदी जी के मंत्री महिला सांसदों की तस्वीर जारी करें और कहें कि ये प्रधानमंत्री को काटने के लिए दौड़ने वाली थी। कटखनी बिल्ली टाइप की जो कहावत कही जाती है वैसी थी। महिला सांसदों का तो अपमान है ही है। एक मंत्री की कितनी खराब धारणा हो सकती है, ये बात भी सामने आ गई। संसद में बहुत सारे अभूतपूर्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। मोदी जी जिस राष्ट्रवाद के ऊपर पहिए पर दौड़ते हुए जा रहे थे, उस रथ पर सवार थे, उस राष्ट्रवाद की हवा राहुल गांधी ने एक किताब को सामने लाकर निकाल दी। हड़बड़ाई भाजपा अब ऐसी तस्वीरें जारी कर रही है। मैंने देखा नहीं कि संसद में कभी मोदी सरकार का इतना बुरा हाल हुआ। ये सब हो क्या रहा है, क्या लग रहा है आपको अभय जी? देखिए, एक अंग्रेजी का शब्द होता है जिसको कहते हैं आफ्टर थॉट। यानी जब घटना घटित हो जाती है तब आप उस घटना के ऊपर एक वक्तव्य जारी करते हैं सोच सोच के, और फिर धीरे धीरे करके उस वक्तव्य में, चूंकि एक बार में सारी बातें सोची नहीं गई हैं, तो एक बार में परत दर परत उसके ऊपर जोड़ते चले जाते हैं। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए नहीं आए, वक्तव्य देने के लिए नहीं आए। अब भाजपा के रणनीतिकारों ने बैठ के सोचा कि क्या किया जाए। इस पे तो बड़ी हमारी छिछल इधर होगी, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, इसके कारण को कोई भी समझ सकता है, हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में फिर ओम बिरला के जरिए ये कहा गया कि ओम बिरला को ये जानकारी प्राप्त हुई। आप सोचिए, ऐसा नहीं कि ओम बिरला को ये लगा कि ऐसा हो सकता है, उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अनहोनी घट सकती है, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। प्रत्याशित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है उनको किसी ने बताया कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, जब उनको किसी ने बताया तो वो तो पूरे सदन के पूरी लोकसभा के कस्टोडियन हैं, उसके रखवाले हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो ही वहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, उसी की चलती है। वो जो आदेश देता है उसी आदेश का पालन होता है। तो जब उन्हें पता था, उन्हें जानकारी मिल गई थी कि प्रधानमंत्री के साथ एक अनहोनी घट सकती है, एक अप्रत्याशित कुछ हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ में, तो उन्हें उसकी रोकथाम करनी चाहिए थी। ना कि प्रधानमंत्री को सुझाव देते कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा के भाग जाएं, आप सदन में ना आए। और प्रधानमंत्री ने भी उनकी बात कैसे मान ली भाई? मेरा तो कहना यह है कि ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि 12 वर्ष तक गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका है और करीबन 11 साल ऊपर हो चुके हैं उसके देश का प्रधानमंत्री बने हुए, न जाने कितने बार वो सदन में बोल चुका है, इन राष्ट्रपति के अभिभाषणों का जवाब दे चुका है। विकट से विकट परिस्थितियों के इस पूरे इतने बड़े 23 साल के राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर तरह तरह की परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया होगा। उन्होंने उनकी बात मान कैसे दी? उनको कहना चाहिए था कि आप जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जानकारी मिली है, आप उनको मार्शलों से हटवाइए। और वो उनको मार्शलों का एक आदेश देने की जरूरत थी। वो महिला सांसद होते या पुरुष सांसद होते, उन्हें कम से कम उस गैलरी से हटा दिया जाता, साइड की किनारे की उस गैलरी से जिसमें चलते हुए प्रधानमंत्री ऊपर से आते हैं और अपने आसन पर विराजमान होते हैं, दो लोगों से नमस्ते करते हुए। उनके पीछे संसदीय कार्य मंत्री होते हैं और 2-3 लोग और होते हैं उसके पीछे, उनका साथ देने के लिए, जो उनकी अगवानी करने गए होते हैं बाहर। कितनी मामूली सी बात थी, कितनी छोटी सी बात थी। ये नहीं किया। अब उसके बाद तरह तरह की बातें हो रही। वो कह रहे हैं हमें जानकारी मिली कि वो काट खाना चाहते थे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं नहीं, उनकी हत्या की जा सकती थी।
और वो तो हत्यारे ही हैं सब। और वो ये कौन, किसने बोला? हाँ, ऐसने निशिकांत दुबे ने कहा कि वहां तो सब हत्यारे ही हैं कांग्रेस के अंदर, इस प्रकार की बात बोली। और इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग जो हैं वो टीवी पे हंस रहे थे कि क्या आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के महिला सांसद जाएंगी, प्रधानमंत्री पे हमला करेंगी, उनकी हत्या करने की कोशिश करेंगी, वो भी सदन के अंदर। और जब हत्या तक का इल्जाम आप लगा रहे हैं तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे भाई? अब तो आपने उन सांसदों को भी दिखा दिया है। जब एक वर्षा गायकवाड़ हैं, जब उनसे कहा गया सांसद से कि आप वहां क्यों खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई हमारे नेता विपक्ष को नहीं बोलने दे रहे थे। हमने 4 बार उनसे अनुरोध किया, नहीं बोलने दे रहे थे, तो हम तो अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए वहां खड़े हुए थे। और कोई प्रधानमंत्री का रास्ता थोड़ा रोके हुए थे, इतना चौड़ा सा रास्ता है, हम तो किनारे खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री आके चले जाते। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इनका कोई अर्थ मतलब नहीं है। कोई भी नहीं, इस भाजपा के ही लोग हैं और भाजपा के ही स्वर में बोलते हैं, उन लोगों को छोड़कर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस घटना को गंभीरतापूर्वक ले और इन आरोपों के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करे। तो कोई इसका मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मनगढ़ंत कोशिश है, जिससे वो प्रधानमंत्री द्वारा सदन में ना आकर और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब न देकर उन्होंने की है। प्रधानमंत्री, अब सवाल उठता है प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए वहां पर? वो तो भाषण देने में तो उनको कोई कमजोरी है नहीं, तो काफी खूबी उनके हासिल है, वो काफी योग्य है भाषण देने में। वो बड़े अच्छे और मजबूत तरीके से विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकते थे। दरअसल आरोप ही इस बार कुछ ऐसे हैं कि उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि हम कोई भी जवाब अगर देंगे तो वो जवाब हमारा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। आखिरकार किसका जवाब देंगे? वो जनरल नरवणे ने जो लिखा है अपनी पुस्तक में, उसका जवाब देंगे? या वही तर्क अपनाते कभी किताब प्रकाशित नहीं हुई इसलिए अब इस किताब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? अब आप सोचिए कि इस किताब का फॉरवर्ड जो है, भूमिका जनरल वीपी मलिक ने लिखी है, जो कारगिल युद्ध में भारत के सेनापति थे। और उसकी अनुशंसा जनरल वीके सिंह ने लिखी है, जो कि मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त भी राज्यपाल हैं। और उन दोनों ही जनरलों ने साफ तौर पे लिखा है कि ये किताब बहुत ही शानदार और बेहतरीन किताब है, इस किताब में लिखी गई बातें सब सच हैं। ये सब लिखा है उन्होंने, दोनों जनरलों ने। अच्छा, फिर दूसरी बात, किसने नहीं पढ़ी ये किताब? वो 100 लोगों को तो मैं किताब भेज चुका हूं। वो मेरे पास उसका आप पे भी एफआईआर हो जाएगी, राहुल गांधी पे एफआईआर हो रही है कॉपीराइट का। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है कि ये किसने नहीं पढ़ी उसका हिंदी। अच्छा, अब और तो और उस किताब में दूसरी एक प्रकरण तो हिंदी में लोगों के सामने आ गया। जो दूसरा प्रकरण है उस किताब का, और कई प्रकरण इस तरह के हैं जो बताते हैं कि ये सरकार जो है वो चीन के मामले में कितनी कमजोर है। मुख्य तौर पर इस सरकार की जो चीन नीति है, उसका ये किताब भुरकुस निकाल देती है, भूसा उड़ा देती है। और जो सन 62 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू के युद्ध के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू पे जो आलोचना की जाती है, उन पे जो आरोप लगाए जाते हैं, इनके ऊपर उससे भी ज्यादा बड़े आरोप, उससे भी बड़ी आलोचनाएं इनकी उस किताब के आधार पर बनती हैं। एक तो ये ऐसी बात है जिससे नरेंद्र मोदी खुल के लड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात क्या है, आप सोचिए। दूसरी बात है एप्स्टीन फाइल। वो ज्यादा नाजुक विषय है। हाँ, नहीं, एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है, जिस तरीके से नाम आया है, हरदीप पुरी का नाम भी आ रहा है, इनका भी नाम आया है, अनिल अंबानी का भी नाम आया है। ये सब जो एप्स्टीन फाइल का जो इंडियन चैप्टर है एप्स्टीन फाइल का, ये लोग चाहते हैं किसी तरीके से उसकी ऊपर चर्चा ना हो, ये चीज पूरी तरीके से दबी रहे। इस बात को लेके ही मन ही मन ये लोग सब बहुत घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं इन दो बातों से। इसी नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा इस बार जाते ही नहीं है भाषण देने के लिए, क्या होगा अगर एक बार भाषण नहीं देंगे तो? कुछ होने वाला तो है नहीं इस संसद जी। अबे जी, मुझे लगता है कि इस सरकार ने जो अपना जो ताना बाना बुना है, या मोदी जी ने जो ब्रांडिंग अपनी की है, उसमें सेना का बहुत बड़ा एक मानक उन्होंने तय किया या सेना का फायदा लिया।
चाहे वो छोटा सा पाकिस्तान के खिलाफ सो कॉल्ड युद्ध हो, पुलवामा के बाद की परिस्थितियां हो, या बार बार दीपावली और होली पे सैनिकों के संग अपना मनाने की फोटो हो, फिर उसके बाद सोशल मीडिया, ट्रोल मीडिया कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री के दिल में हमेशा सैनिक रहते हैं। वो जो राष्ट्रवाद का सेना के जरिए जो ताना बाना बना, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने हाउस में उस किताब का जिक्र करके उस ताने बाने को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। अगर उससे राहुल गांधी के हाथ में, अच्छा अभय जी, अगर उससे राहुल गांधी के हाथ में किताब होती, हाँ, फिर क्या जवाब देते ये लोग? नहीं, हम तो आपसे आपके मेरे ख्याल से 4 पीएम के मंच पे हम ये चर्चा कर ही चुके हैं। अगर राहुल गांधी पहले ही दिन किताब लेके आते, तो इन लोगों के सामने बहुत मुश्किल हो जाती। ये जो बार-बार कह रहे थे कि छपी नहीं है, देखे तो ये रही, मेरे पास किताब है, आप कैसे कह रहे हैं छपी हुई है? तो ये सकते में आ जाते। अब इसके अंदर एक बात है, मैं कहूँगा कि फ़ौज के अंदर पहले से ही बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व की साख खराब हो चुकी है, फ़ौज के भीतर। जनता में ये बात अब स्पष्ट हुई है। क्योंकि फ़ौज में अगर इनकी साख अच्छी होती, तो ये जनरल नरवणे अपने किताब में क्यों लिखते ये सब बातें? और देखिए, वीके सिंह तो इसी पार्टी के हैं। केंद्रीय मंत्री रहे वीके सिंह, 10 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रहे, थोड़े बहुत दिन तक नहीं। अभी इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, ये सही बात है। 2024 में के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि योगी जी ने उनके नाम की तनहा किसी एक आदमी के नाम की सिफारिश की थी, वो वीके सिंह के नाम की सिफारिश की थी। उनको भी टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक अमित शाह ने योगी जी से कह दिया था कि आप किसी टिकट की सिफारिश मत कीजिए, हम देंगे नहीं। अभी योगी जी ने कर दिया और नहीं दी, उन्होंने नहीं दिया टिकट। तो वीके सिंह को टिकट नहीं मिला, लेकिन उनको मिजोरम का राज्यपाल, या शायद मिजोरम के ही हैं राज्यपाल, उनको बना के भेज रखा है, हैं? तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश के 2 बड़े सम्माननीय जो फौजी अफसर हैं, उनकी निगाह में इस किताब में लिखी गई बातें गंभीर हैं, सच्चाई के करीब हैं या सच्ची हैं, उन बातों के ऊपर यकीन किया जा सकता है। और जनरल नरवणे के बारे में तो कभी भी ऐसा कोई बात सुनने में नहीं आई कि भाई वो कोई उनके उनके अंदर एंटी बीजेपी बात हो। वो क्या, उनके पास एंटी और प्रो का क्या मतलब क्या है? पक्ष-विपक्ष का क्या मतलब है? वो तो एक देश के बड़े फौजी अफसर हैं और वो अपने अपनी प्रतिभा और योग्यता के दम पर थल सेना अध्यक्ष के पद पर पहुँचे और वो उन्होंने जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, वो उन्होंने लिखा। उसमें और भी कई इस किताब के अंदर गड़बड़ियाँ हैं। हमारे एक मित्र उस किताब को पढ़ रहे हैं और उसमें से वो प्रकरण खोज के निकालेंगे। फिर हम उन प्रकरणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि देखिए ये सारी बातें जो है ना, ये पब्लिक डोमेन में है। इन सब बातों को छुपाया नहीं जा सकता। इन सब बातों को दबाया नहीं जा सकता। ओम बिरला सदन में नहीं आए, हाउस में नहीं आए, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बाद में वो सदन में नहीं आए। ओम बिरला का जो फजीयत हो रही है, पहले भी होती रही है, वो कार्यकर्ताओं की तरह उस पीठ का जो सम्मान है, जो एक गर्मा है लोकसभा अध्यक्ष की, वो सब तार तार पहले भी कर चुके हैं वो। अब अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आता है, आप एक बात देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके नियम क्या होते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव देने के 14 दिन बाद जब अविश्वास प्रस्ताव को टेक अप किया जाता है, उस वक्त जरूरत पड़ती है कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो अपने आप को रिक्यूज कर लें या वो सदन की अध्यक्षता करने से, सदन का संचालन करने से उस वक्त के लिए परहेज करें जब उसी अविश्वास प्रस्ताव पर वहां पर चर्चा हो रही हो। ये अभी से क्यों नहीं आ रहे हैं, सवाल इस बात का। ये अभी से अपने पीठासीन अधिकारियों को, जो पैनल होता है, उनको भेज रहे हैं। और पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो विपक्ष के नेता से बात पूछ रहे हैं भाई कि आपने क्या नोटिस दिया था बोलने से पहले। तो राहुल गांधी खड़े हो कहते हैं क्या क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को भी नोटिस देना पड़ता है खड़े हो बोलने के लिए। आप देखिए, ये एक पुरानी परंपरा है कि 3 ऐसी हस्तियां होती हैं सदन में, जो अगर हाथ उठाए तो उसको अध्यक्ष बोलने के लिए कहता ही कहता है, उसको टाइम देता ही देता है। एक है सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री, दूसरे हैं संसदीय कार्य मंत्री, जो सदन चलाने की जिम्मेदारी केंद्रीय रूप से उनकी है, और तीसरे होते हैं नेता विपक्ष। ये 3 ऐसी हस्तियां होती हैं, अगर वो कहीं भी हाथ उठा दें तो उसको बोलने के लिए जो भी पीठासीन अधिकारी होगा उनको इजाजत देगा ही देगा। कभी नहीं ऐसा होता कि उनको बोलने की इजाजत देने में कोई कोई मतलब कोताही की जाए, नहीं होता। उनको
बोलने दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब रिजिजू हाथ उठाते हैं बोलने के लिए, तो जितनी देर तक चाहे वो बोल सकते हैं। राहुल गांधी हाथ उठाते हैं बोलने के लिए, तो उससे पूछा जाता है कि भाई आपने क्या पहले नोटिस दिया था? आप सोचिए क्या हो रहा है वहां पर। और प्रधानमंत्री तो केवल भाषण देने के लिए आते हैं, सदन में तो मौजूद रहते नहीं। वो चर्चा में प्रधानमंत्री तो कभी हस्तक्षेप करते नहीं। प्रधानमंत्री चर्चाओं में थोड़ा भाग लेते हैं, वो तो चर्चाएं होती रहती हैं, फिर वो आते हैं, उनके पास खबरें पहुंच जाती हैं, उनके नोट्स बना के लाते हैं, अपना लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। लेक्चर घंटे 1.5 घंटे तक देते हैं लेक्चर, उसके बाद सदन स्थगित हो जाता है। चर्चा में नहीं भाग लेते, चर्चा में बैठे सुने, बीच में हस्तक्षेप करें, बोलें, अपनी उपस्थिति का लाभ लोगों को दें। एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो ऐसा कर सकते हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते। तो ये जो पूरा पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बताता है कि संसदीय लोकतंत्र धीरे धीरे करने के लिए केवल नाम मात्र के लिए रह जाएगा। उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक बात है। और ये बड़ा खराब है, पूरी दुनिया की मीडिया में छप रहा है कि भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हाउस में ही नहीं बोलने दिया जा रहा। ये कभी ऐसा हुआ कि आप इतना डर गए हैं राहुल गांधी से कि अब राहुल गांधी सिर्फ एक किताब ही तक नहीं रुकेंगे, इसके आगे भी बहुत सारी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसके आगे भी अगर कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आ गए तो सरकार शायद बहुत असहज स्थिति में आ जाए। क्या इसीलिए रोका जा रहा है राहुल गांधी को? स्थिति में है। देखिए, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। पहला मुद्दा है यूजीसी की जो इक्विटी कमेटी वाला मुद्दा। मेरा मानना है इस वक्त भी आंदोलन हो रहा है। ये हम लोगों की कमी है कि हम उस आंदोलन को सामने नहीं ला पा रहे हैं। इस वक्त भी आंदोलन चल रहा है। वो दलित और अनुसूचित जाति और ओबीसी, दलित और आदिवासी और ओबीसी समुदायों का आंदोलन इस वक्त भी चल रहा है। और जो ऊंची जातियों का पक्ष है वो भी आंदोलन करने के लिए कमर कसे बैठा हुआ है। मार्च में जैसे ही इसके ऊपर बात हो, सुप्रीम कोर्ट बात करेगा, वैसे ही ये सब संभावनाएं, ये अंदेशे फिर से उभर आएंगे। ये मामला फंसा हुआ है बुरी तरीके से। सरकार बहुत इसमें बदनाम हो चुकी है। दूसरा मामला जहां सरकार फंसी हुई है वो है जनरल नरवणे वाला मामला। सरकार इससे बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं बच सकती। इससे बचने का, निकलने का उपाय है क्या? आप कैसे सरकार निकले? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यही हथकंडेबाजी, चर्चा ही नहीं होने देंगे इसके ऊपर। राहुल गांधी बोलेंगे तो उनकी बात का जवाब देना पड़ेगा, चर्चा में फंस जाएंगे लोग। और तीसरा मसला फंसा हुआ है ये व्यापार समझौते का अमेरिका के साथ। आज व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की। उस फैक्ट शीट को पढ़ने से तो एकदम जो पीयूष गोयल जो दावेदारियां कर रहे हैं सारी उनकी गलत साबित हो रही हैं। या तो उस फैक्ट शीट का ये खंडन करें, ये नहीं है बात। उसने तथ्यात्मक ब्यौरा पूरा दिया है कि ये होना होगा, तब आपके 25 से 18% टैरिफ होगा, वरना नहीं होगा। टैरिफ अभी हुआ नहीं है 25 से 18%। ये जो कहा जा रहा है कि टैरिफ हो गया, ये सब झूठ है। उसमें लिखा है कि जब ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक बात है। टैरिफ विल बी रिड्यूस्ड, नॉट टैरिफ हैज बीन रिड्यूस्ड, नहीं, टैरिफ विल बी रिड्यूस्ड। ठीक बात है। परिस्थितियां बहुत ज्यादा फंसी हुई हैं, हमारी निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।